students, welcome to GS Academy online classes. I am your educator Vikas Saxena and today I am going to teach you class 7 math chapter first integers. एक्सरसाइज 1.2, 1.1, 1.3 मैंने कंप्लीट करा दिए हैं. आज है आपका एक्सरसाइज 1.4. इसमें इंटीजर्स का डिवीज़न का मेथड्स हैं, किस तरीके से चलेंगे हम लोग, डिवीजन कैसे करेंगे इंटीजर्स का. तो कुछ कॉन्सेप्ट है तो आप उसको ध्यान से समझिए. जैसे कि मैं यहाँ पे एक पहला कॉन्सेप्ट है आपका, जैसे -a डिवाइडेड बाई b. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझना. तो मैं कह सकता हूँ कि ओके, फर्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझाता हूँ. सपोज ये a डिवाइडेड बाई -b, तो आंसर हमारा कुछ इस तरीके से -a डिवाइडेड बाई b. क्या हुआ? a डिवाइडेड बाई -b, -a डिवाइडेड बाई b. इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल दिया जैसे 9 डिवाइडेड बाई -4 इज इक्वल टू क्या होगा? -9 डिवाइडेड बाई 4. बस अब इसको एग्जैक्टली करना क्या है, प्रोसीजर क्या है. देखो, डिवाइड का मतलब होता है डिवाइड, मतलब अपॉन में आ जाना. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट है -4 और यहाँ पे -9 बाई 4. क्या हुआ? जो माइनस ये है डिनोमिनेटर में, वो आपका न्यूमरेटर में पहुँच गया. यही आपका कॉन्सेप्ट है. ठीक है, ऐसे ही एक और कॉन्सेप्ट है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका -a डिवाइडेड बाई -b इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b. यहाँ पे नोटिस करो आप ध्यान से कि यहाँ पे माइनस बोथ साइड है और यहाँ पे माइनस एक भी साइड नहीं है. एग्जाम्पल अगेन एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. जैसे -9 है, डिवाइड किया मैंने -4 से, तो आंसर आएगा सिर्फ 9 डिवाइडेड बाई 4. वो दोनों का जो नेगेटिव है वो ख़त्म हो जाएगा. एग्जैक्टली हुआ क्या? -9 का -4 से डिवाइड करो. जिस तरीके से प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट था, देखो प्लस माइनस क्या देता था? माइनस, और माइनस माइनस भी क्या देता था? प्लस. ठीक है, डिफरेंट साइन माइनस, सेम साइन पॉजिटिव. सेम यहाँ पे भी है, डिफरेंट साइन तो है नहीं, सेम साइन है तो क्या देंगे? पॉजिटिव देंगे. 9/4, इसलिए ये पॉजिटिव में आया. ओके, डिफरेंट साइन नहीं है, सेम साइन है. या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, माइनस माइनस कैंसिल हो गए. ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा -30 डिवाइडेड बाई 10. ओके, -30 डिवाइडेड बाई 10 आ तो क्या ही होगा. मैंने जब फ्रैक्शंस बताए थे तो आपको करना था रेसिप्रोकल और फिर सॉल्यूशन देना था, इसीलिए मैंने फ्रैक्शंस को पहले लिया था, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट से आपके इंटीजर्स बहुत ही ईजी हो जाएंगे. और अगर मैं इंटीजर्स को डायरेक्ट समझाता फ्रैक्शन में तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन सकता था. दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लिया. क्या करना है? -30 डिवाइडेड बाई 10 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/10. ठीक है, अब मुझे पता है कि -30 बाई कितना हो जाएगा? 10. आंसर तो मेरा 3 आएगा. सिंबल की बात आती है तो नेगेटिव ऊपर है, नीचे पॉजिटिव है. लिखा नहीं है बट हम लोग क्या अज्यूम करते हैं? पॉजिटिव. नेगेटिव और पॉजिटिव क्या देगा आपको? नेगेटिव देगा. मल्टीप्लिकेशन में जो प्रोसेस थी मैं यहाँ पे एक और लिख देता हूँ. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस माइनस आपका देगा माइनस, और प्लस प्लस और माइनस माइनस देगा आपको नेगेटिव पॉजिटिव. ठीक है, ध्यान से देखना ये दोनों प्लस प्लस माइनस माइनस. ठीक है, इसको ध्यान में रखना. आई थिंक आपके पास टेबल ऑलरेडी होगी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन लेते हैं. जैसे ई नंबर ले लिया मैंने. जो क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए हैं, ये आपकी ड्यूटी है कि आप उनको कंप्लीट करो. और अगर आपको उनमें से कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तब आप जाके उसको कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर इस क्वेश्चन को आप बताइए, इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है. ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है, करना है आपको घर पे, जो क्वेश्चन मैं नहीं यहाँ पे कराता हूँ. जैसे ये क्वेश्चन दे दिया है, देखो मैथ के फॉर्मूले में क्या होता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद हम लोग कोई और प्रोसेस करते हैं. तो ब्रैकेट आपका यहाँ पे है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे -2 + 1. देखो -2 + 1 को करेंगे तो माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन है, सब्ट्रैक्शन होगा, प्लस माइनस होता है. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो हो नहीं रहा, सब्ट्रैक्शन होगा. 2 में से 1 गया, 1 बचा. सिंबल आएगा ग्रेटर का, 2 पे है आपका ग्रेटर, 2 इज ग्रेटर देन कंपेयर टू 1, तो सिंबल तो आएगा माइनस का और आंसर भी आएगा 1, 2 - 1. तो 13 डिवाइडेड बाई -1. ठीक है, अगेन हम लोग 13 को करेंगे डिवाइड करके -1. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अभी प्रोसेस बताई थी मैंने. ठीक है, फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा? -13. ठीक है, माइनस ऊपर गया जैसे था. नेक्स्ट है आपका थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं. जैसे कि आपका सारे ही हैं इजी, बट आई नंबर थोड़ा सा लेंथी है, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, तो मैं इसको भी करा देता हूँ. जैसे -6 है, -6 + 5 ब्रैकेट डिवीज़न ऑफ
-2 + 1। अगर सपोज ये क्वेश्चन है और आपको एक और डिवीजन दे दिया तो आप पहले 2 को सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद तीसरे वाले को डिवाइड करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका H जो है उसमें यही है, पहले आपको दोनों पोर्शन को -31 और 30 को ओके पहले आपको -36 और 12 को सॉल्व करना है, -3 आएगा आंसर, और -3 को 3 पे डिवाइड कर देना, आंसर 1 आएगा। मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, ये आप राइट डाउन कर लेना। H नंबर सेक्शन के लिए था फर्स्ट पार्ट के। इसके आते हैं, इस पे आते हैं, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। अगेन ब्रैकेट कैसे होगा, 6 - 5 करेंगे, 1 आएगा, -1 आएगा क्योंकि 6 बड़ा है और सब्ट्रैक्शन भी होगा। डिवीजन करते हैं, -2 + 1 करने की जरूरत भी नहीं है इतना जल्दी, सीधा सीधा कर देता हूँ। अब -1 अपॉन -1 आंसर 1, सेम साइन पॉजिटिव, या फिर आप कैंसिल कर दो। क्वेश्चन 2 है हमारा, वेरीफाई दी a divided by b plus c is not equal to a divided by b plus a divided by c, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c, आपको a b c की वैल्यूज गिवन होंगी, आपको चेक करना है कि ये जो क्वेश्चन है कि वो वेरीफाइड है नहीं, क्या ये एग्जैक्टली ये जो बोल रहा है वो सही है या नहीं। देखो मैंने यहाँ पे एक चीज़ वापस से ये लिख रहा हूँ, a डिवाइडेड बाई b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। देखो पहली बात तो ये कि ये आखिर इक्वेशन आई कहाँ से इक्वेशन आई। ये इक्वेशन सिमिलर है किसी इक्वेशन की, वो इक्वेशन है आपकी मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में ध्यान से देखो, अगर मैं वैसे तो मैं यहाँ पे a ओके मैं ऊपर लिखता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। क्या होगा, a डिवाइड मल्टीप्लिकेशन ऑफ b प्लस c जो था वो इक्वल होता था a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये तो मल्टीप्लिकेशन में तो वैलिड है, बट डिवीजन में ये वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है, चलो देखते हैं वैल्यूज़ को पुट करके। पहली वैल्यूज़ है a की 12, b की -4 और c की 2। a b c की आपको वैल्यूज़ गिवन है, पुट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। पहले हम लोग LHS सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड दिस वन। पहला क्या है, a डिवाइडेड बाई b प्लस c, ठीक है। a की वैल्यू गिवन है 12 डिवाइडेड बाई b कितना गिवन है -4 और c कितना गिवन है 2। मैं ऑलवेज यूज़ करता हूँ जितना हो सके उतना ब्रैकेट क्या करते हैं, आपके सॉल्यूशन को इजी बना देते हैं, क्योंकि जब आप सॉल्व करना जाओगे आपको पता लग जाएगा कि इसमें कोई चेंजेस नहीं है, प्लस माइनस का कोई डिफरेंस नहीं आएगा। दैट इज वाई यूज ब्रैकेट एज यू कैन। -4 + 2 को सॉल्व करेंगे तो 12 तो एज इट रहा, ब्रैकेट सॉल्व करने के हिसाब से माइनस प्लस क्या होगा, सब्ट्रैक्शन 4 - 2 2, साइन 4 का आएगा बिकॉज 4 इज ग्रेटर देन 2, तो माइनस साइन आया, आंसर भी 2 आया, 4 - 2, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व क्या आएगा, 12 अपॉन -2, इसको मैं -12 अपॉन 2 लिख सकता हूँ, आंसर आएगा -6। ये तो हमारा आ गया LHS का। बात जब करते हैं थोड़ा सा RHS की, ठीक है, RHS की बात करते हैं। RHS है हमारा a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। a है हमारा 12, डिवाइड करना है -4 से, a अगेन 12 है, डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। 12 अपॉन 4 आया माइनस का, प्लस 12 अपॉन 2 आया ओनली, ठीक है। ये 2 है आपका सिर्फ ये वाला, इसको मैंने ऐसे लिखा, इसको मैंने ऐसे लिखा, तो 4 3 जा 12 और -3 सीधा सीधा मैंने यहाँ से लिखा इसका, क्योंकि माइनस ऊपर गया, 4 3 जा से प्लस लिखा, 2 6 जा 12, 3 -3 + 6 कितना आएगा 3, वो भी प्लस में 6 यहाँ पे आया, यहाँ पे 3 आया, -6/3 इज नॉट इक्वल, तो ये इक्वेशन फॉलो नहीं कर रही, इसी वजह से ये प्रॉपर्टी आपकी गलत है, ठीक है। क्वेश्चन 3 है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक को फिल करना है, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं पहले से, सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। ए पार्ट है 369 डिवाइडेड बाई कुछ भी, आंसर हमारा 369 आएगा। देखो अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो आंसर कितना आने वाला है, एज इट इज़ जो नंबर है वही आने वाला है। सेम यहाँ पे भी होगा, 369 का डिवाइड ऐसा क्या ना किया जाए कि वापस से वही आ रहा है, तो सिंपल है 1 से आएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव है और कोई दिक्कत भी नहीं है, मतलब ना प्लस का झंझट है ना ही माइनस का कोई प्रॉब्लम है, तो आंसर हमारा 369 आएगा। आते हैं बी पे, -75 का ऐसा क्या डिवाइड किया जाए कि सिर्फ 1 आ जाए। सिंपल है, अगर मैं किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर देता हूँ, सेम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अगर सेम होते तभी तो हमारा आंसर 1 आता है।
ऐसा यहाँ पे होगा, -75 में डिवाइड कर दूंगा अगर मैं 75 का, तो हमारा आंसर 1 आएगा। तो हमने 75 का डिवाइड कर दिया, ठीक है। 75 बन जा 75 होगा, ये तो पक्का 1 आएगा। अब आते हैं सिंबल पे, माइनस आ रहा है आंसर में, यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है। अगर मैं यहाँ पे एक और माइनस ऐड कर देता हूँ तो हमारा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और आंसर में पॉजिटिव दे देगा, इस वजह से हमने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, ठीक है। अब आते हैं सेकंड ई नंबर क्वेश्चन पे। ई पे है आपका, एक नंबर पे डिवाइड हो रहा है 1 का, आंसर आ रहा है 87। ऑब्वियसली अगर हम लोग 87 यहाँ पे लिख देते हैं और 87 का 1 से डिवाइड कर देंगे तभी तो मेरा 87 आएगा वापस से। कर दिया हमने 87 आ गया। सिंबल पे आता है, माइनस सिंबल आ रहा है, यहाँ पे माइनस कर नहीं सकते, ऑब्वियसली यहीं पे करना पड़ेगा, तभी तो आपका 1 और 2 डिफरेंट साइन दोनों हो जाएंगे, माइनस नेगेटिव और पॉजिटिव का, तभी तो माइनस आंसर आ रहा है। आते हैं जी नंबर पे। जी पे है आपका 20 पे ऐसा क्या डिवाइड किया जाए कि हमारा 2 आ जाए। पहले तो 2 पे आते हैं, 10 का अगर डेवलप करते हैं, 10 2 जा 20, 10 आ गया हमारा, यहाँ पे माइनस में आंसर आ रहा है, यहाँ पे तो है नहीं माइनस, तो यहाँ पे ही ऐड करना पड़ेगा, तभी तो माइनस आ रहा है हमारा आंसर, ठीक है। 10 2 जा और प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन लाना पड़ेगा माइनस के लिए। अगेन 4 का डिवाइड हो रहा है किसी एक नंबर से, जो हमारा आंसर दे रहा है -3। हम लोगों को 4 की टेबल ले लेनी है और 4 की टेबल में क्या आएगा कि हमारा 3 आ जाए। 4 से 3 का मल्टीप्लाई कर दो आप इन दोनों का, 4 3 जा कितना होता है 12। अगर यहाँ पे मैं 12 लेता हूँ तो हमारा आंसर 3 तो गारंटी है आने वाला है, क्योंकि 4 3 जा कितना होता है, 4 3 जा 12 होता है, 12 लिख दिया। बट नेगेटिव में आंसर है, कैसे लाएंगे, माइनस यहाँ तो कर नहीं सकते, यहाँ पे हमने करके देखा तो क्या हमारा आएगा माइनस, यस हमारा आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो डिफरेंट साइन हमेशा नेगेटिव देते हैं। क्वेश्चन 4 है हमारा, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर a एंड b such that a divided by b is equal to -3. One such pair is 6 - 2 because 6 divided by -2 is equal to -3. आपको क्या करना है कि 5 पेयर लिखने हैं इंटीजर्स के, जो कि a और b की वैल्यूज हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से करना है कि a को डिवाइड किया गया b से, तो हमारा आंसर जो आया -3 आया। एक पेयर इन्होंने एग्जांपल पे दिया है कि 6 और -2। सपोज पहले की बात करते हैं हम लोग, 6 डिवाइडेड बाई 2, जब हम लोग 6 को -2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे a कितना है आपका, अगर मैं कंपेयर करता हूँ, a 6 है, b कितना है -2 है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6 - 2, जब सॉल्व करेंगे तो आपका 6 डिवाइडेड बाई -2, इसको मैं लिखूँगा -6 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये आंसर कितना आ जाएगा आपका 3, लेकिन माइनस में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, 9 डिवाइडेड बाई -3, 9 को डिवाइड किया -3 से, -9 आ गया, 3 आ गया, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे एक पेयर आ गया आपका 9 का -3 का, यहाँ पे मैंने पेयर लिया 12 और -12 और 4 का, 12 और 4 का लिया, तो कितना आया 12/-4, कितना आ गया डायरेक्ट -3। ऐसे इसका लिया -9 डिवाइडेड बाई 3, कितना आ गया 3 माइनस में, और यहाँ पे भी 15 डिवाइडेड बाई 5, ये भी आपका -3। तो पेयर देख लीजिए, 6 2 का तो पेयर गिवन है एग्जाम क्वेश्चन में, तो यहाँ का पहला का पेयर आया -9, ये पेयर आ गया, एक पेयर आ गया आपका ये, एक पेयर आ गया 9 3 प्लस में है ये दीज आर सम पेयर्स दैट आई हैव रिटन हियर। इजी है, बस आपको रैंडम कोई भी नंबर ले लेना है, आंसर्स के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज को चूज करना है। क्वेश्चन 5 है आपका, द टेम्परेचर एट 12 नून, दोपहर के 12 बजे, वॉज 10 डिग्री अबव 0, 0 से 10 डिग्री आता है, हम कह सकते हैं 10 डिग्री टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर हमारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। टेम्परेचर करंट टेम्परेचर है हमारा 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, 1 घंटे में अगर वो 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, अंटिल मिडनाइट, रात को, जब तक कि आधी रात ना हो जाए तब तक वो टेम्परेचर 2 डिग्री पर आवर गिर रहा है, एक एक टेम्परेचर हर घंटे में 2 डिग्री कम हो रहा है। एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, किस वक्त टेम्परेचर जो है 8 डिग्री से कम हो जाएगा, वो समय आपको पूछा है। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और मिडनाइट का टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाई है, नंबर लाइन काफ़ी इजी होती है बनाना, तो -8 डिग्री की बात हो रही है, तो हम लोग -9 डिग्री से शुरू करते हैं नंबर लाइन बनाना, ठीक है। -9 -8 -7 -6 -5 -4
-3 -2 -1 0, कुछ इस तरीके से बनाया ताकि क्लियरिटी थोड़ा सा रहे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ही हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, 0 के बाद पॉजिटिव, 0 के इधर नेगेटिव, ये तो क्लियर है। अब बात करते हैं 10 डिग्री से शुरुआत हुई थी, अब 0 है, अभी 12 बजे की बात है। ये सेल्सियस की सारे सेंटीग्रेड नहीं है आपके सेल्सियस, ठीक है, डिग्रीज हैं। हर घंटे 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नीचे जा रहा है। तो पहले घंटे में 2 डिग्री गया आपका, पहला घंटा 1 घंटे में 2 डिग्री गया, 8 पे पहुंचा, 1 2 है ना। फिर दूसरे घंटे, फिर तीसरे घंटे, फिर चौथे घंटे, 5वें घंटे, 6वें घंटे, 7वें घंटे, 8वें घंटे, 9वें घंटे में आपका 8 डिग्री से जाएगा। सिंपल सा यहाँ पे तो ये तो क्लियर हो गया कि 9 बजे तक हमारा हो जाएगा। लेकिन करेंगे कैसे, देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, टेम्परेचर डिक्रीजेस 2 आवर, ओके 2 डिग्री, ये कितना हो जाएगा आपका 1 आवर। 2 डिग्री सेल्सियस जो डिग्रीज हो रहा है वो 1 आवर में होता है, और टेम्परेचर डिक्रीजेस 1 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा आपका 1/2 आवर। ऐसे ही तो होगा। 2 डिग्री अगर मैं 2 का 1, अगर मैं 5 रुपीज़ में 10 केले खरीदता हूँ तो 1 रुपीज़ में कितना खरीदूंगा, अपॉन 10/5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से चल रहा है यहाँ पे। 2 डिग्री में 1 आवर, तो 1 डिग्री में 2 आवर। बात करते हैं टोटल टाइम की। टोटल टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम आएगा हमारा 12 नून प्लस 12 नून प्लस, देखो यहाँ पे एक चीज़ मैंने यहाँ पे मिस कर दिया है, मैं यहाँ पे 9 आवर लिखने वाला हूँ। ठीक है, आप पूछेंगे सर 9 आवर कैसे आया, तो आप एक चीज़ नोटिस करो, टोटल कितने डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर डाउन हुआ। 10 पे था, 10 से गिरना स्टार्ट हुआ, वहाँ पे पहुँच गया 8 तक। टोटल आपका कितना हुआ, यहाँ पे तो 8 डिग्री उसने कम किया, और यहाँ पे उसने 10 किया, टोटल उसने 18 डिग्री कम किया है। यहाँ पे 10 किया, ठीक है, टोटल 10, यहाँ पे 18 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर टोटल डाउन हो रहा है। ठीक है, जब हम लोग इसी क्वेश्चन को, मैं अगर यहाँ पे इसी लाइन को वापस लिख देता हूँ, मिस्टेक हो गया, ये एक्स्ट्रा लिख गया है, चलो कोई नहीं, मैं इसको टेम्परेचर डिग्रीज पे लिखता हूँ। जैसे टेम्परेचर डिक्रीजेज आपका 18 डिग्री हुआ था, 18 डिग्री में क्या होगा 18/2 आवर, इस वजह से मेरा 9 आवर आया था, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बात करते हैं टोटल टाइम की, तो 12 नून जो पहले से था, 9 आवर उसको और लगे कम होने में, 8 डिग्री पहुँचने में, तो उसको 21 आवर लगेगा पूरा। 21 आवर तो पूरा लग गया। एट वॉट टाइम, चलो अब ये पूछा व्हाट वुड बी द टेम्परेचर की बात करते हैं एट मिडनाइट। 21 आवर आ गया आपका। अब बात करते हैं, आंसर तुम्हारा ये हो गया कि आपका एट व्हाट टाइम आप पूछा है, आपको लगा कि 21 आवर आपका लगा पूरा कम होने में। अब 21 आवर का बाद कितना टाइम होता है, क्वेश्चन ये है। तो 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे से लेके अगर हम 21 आवर बढ़ाते हैं, तो जब 12 बजे से हम लोग एक बार 12 बढ़ाते हैं तो रात को 12 पहुँचता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग फिर 9 घंटे और बढ़ाते हैं, तो रात के 12 बजे से लेके सुबह 9 बजेंगे। ठीक है, कहने का मतलब कि जो 9 बजेगा, 9 आपका ये 12 बजे से 9 बजेगा, 9 जो बजेगा 9 टाइम, एट 9, जब 9 घड़ी में बजेंगे, 9 बजेंगे घड़ी में, तब हमारा ये काम होगा। ठीक है, टेम्परेचर हमारा डाउन हो जाएगा इतना। 21 आवर कैसे निकला, जैसे 12 नून पहले से था हमारे पास, 9 आवर हमने अभी निकाला कि क्योंकि टोटल डिग्री थी 18 डिग्री। 18 डिग्री को जब मैंने रेशियो से कंपेयर किया 2 डिग्री के हिसाब से, तब मेरा 18/2 के हिसाब से 9 आवर लगा। 9 आवर में हमारा जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री से कम गया। ये तो ठीक है। और अब बात करते हैं 9 आवर जब ये हुआ कम, तो टाइम कितना बज रहा था, तो सुबह के 9 बज रहे थे। कैसे बज रहे थे, 21 आवर, 21 आवर है, 12 बजे से लेके जब आप 21 घंटे और जोड़ देते हो तो आपका 9 बजेगा उस टाइम पे। तो आंसर तुम्हारा 9 बज गया। अब ये भी पूछा है कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। ऑब्वियस है, अगर 9 बज रहा है और 9 के बाद हम लोग कुछ भी टेम्परेचर निकालेंगे, तो वो आंसर -8 के आगे ही जाएगा, या तो -9 जाएगा, -10 डिग्री जाएगा, या एनीथिंग जाएगा माइनस में ही। तो सिंपल सा आप इसका आंसर लिखोगे एट बिलो 0 डिग्री।
0 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। सिंपल सा इसका आंसर यही है। क्योंकि हम लोग और कैलकुलेटेड बनाएंगे क्वेश्चन को तो बस कॉम्प्लिकेटेड के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। मैन हमारा यहाँ पे ये था, डिग्री से 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 आवर, 1 डिग्री पे 1/2 आवर। ठीक है, बात करते हैं टेम्परेचर डिक्रीजमेंट की, तो 18 डिग्री टोटल हुआ। हमने यहाँ से काउंट किया तो ये हमारा 18 डिग्री टेम्परेचर डाउन हुआ। कितने घंटे में हुआ? तो जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड में आधा घंटा लगता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड में आधा घंटा लगता है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना जाएगा? 9 आवर, 9 घंटे लगे हमारा 18 डिग्री टोटल टेम्परेचर कम होने में। अब बात करते हैं टाइम कितना हो गया, कितना यहाँ से लेके यहाँ तक कितना घंटे लग गए हमें बनाने में। टेम्परेचर तो 9 घंटे था जो कम हुआ, और पहले से हमारा 12 बज ही रहे थे, तो टोटल हमारा 21 घंटे लगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बजने में 12 बज गए थे। 12, ठीक है, 12 बज गए थे। जैसे भाई यहाँ पे 12 को और ऐड किया 9 आवर में, एक 21 आवर आ गया। 21 आवर जब आ गया तो हम लोग क्या करेंगे कि 12 बजे से ही आप 21 घंटे और बढ़ाओगे, आपका बजेगा 9 बज जाएगा। 9 आपका आंसर है। एट व्हाट टाइम? 9 बजे आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग सिंपल की टेम्परेचर कितना होगा मिडनाइट का। तो मिडनाइट का टेम्परेचर जब हमें पता है कि हम लोगों को ये जो 9 बज रहे हैं उस टाइम पे टेम्परेचर -8 जा रहा था, तो ऑब्वियस है मिडनाइट पे और टेम्परेचर कम होगा, तो आंसर कितना आएगा? 0 से कम, 0 से कम ही आने वाला है। हमें एग्जैक्ट वैल्यू इसमें नहीं देनी है। क्वेश्चन 7 है हमारा, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। एलिवेटर होता है जो शिफ्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, उसमें सामान वामान लेता है ना, वो आपका नीचे जा रहा है। ठीक है, डिसेंड मतलब नीचे जा रहा है माइन में। माइन बहुत ही गहरी होती है। 6 मीटर की डिस्टेंस वो 1 मिनट में कवर कर पाता है। 6 मीटर बहुत लंबा होता है, 1 मीटर लगभग कितना है, तो 6 मीटर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 6 मीटर 1 मिनट में करता है। इफ़ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, अगर जो जैसे ये ग्राउंड लेवल है आपका, पहले शिफ्ट यहाँ पे, ये 10 मीटर की डिस्टेंस है, अगर वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है 10 मीटर से, हाउ लॉन्ग विल इट रीच टू 350 मीटर। अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ के बाद वो माइनस में जाएगा 350 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है वो पूछा है आपसे। ठीक है, ये आपका है 10 मीटर अबव और ये आपका है 350 डाउन। तो बात करते हैं स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ माइन शाफ्ट अबव द ग्राउंड लेवल इज 10 मीटर, ये हमें पहले से पता है। ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑब्वियसली ये आपका ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव में हो जाएगा। पहले डायरेक्शन तो नीचे जा रहा है, -350 तो वो पहले से जाना ही है, और वो ऑपोजिट भी है, इसलिए हमें दोनों माइनस करना पड़ेगा। कहने का मतलब है जब भी हम लोग नेगेटिव में ही जाते हैं, जैसे ये है आपका, ये आपका नेगेटिव पोर्शन है, ठीक है, और ये इसकी वैल्यू भी नेगेटिव गिवन है, जैसे 350 गिवन है, और हम लोग इसी डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस और माइनस दोनों तरफ से होगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तब भी हमारा माइनस आंसर करना पड़ता, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। वैल्यूज डिपेंड नहीं कर रही हैं, आपकी डायरेक्शन डिपेंड कर रही है। जब भी हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो नेगेटिव का साइन आता है। तो 10 मीटर पहले से जो था, अब हम लोग गए नेगेटिव पे, मतलब नीचे जा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस लगाया। कहाँ तक जाना है? -350 तक जाना है। माइनस है अपोजिट के लिए, और जाना कहाँ तक है? जो वैल्यूज गिवन है, जो आपकी -350 है। सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 350 में 10 ऐड करेंगे तो 360 मीटर आ गया। अब एग्जैक्ट हम लोग आंसर पे पहुँचते हैं। ये है क्वेश्चन में, टाइम टेकन टू कवर 6 मीटर बाई 8। 6 मीटर में कितना कवर करता था? 6 मीटर कवर करता था आपका 1 मिनट में। ठीक है, तो 1 मीटर कितना कवर करेगा? 1/6 में। अभी बताया पहले वाले क्वेश्चन में। और हाँ, अगर आपको पहला क्वेश्चन नहीं आया इसके वाला तो आप कमेंट सेक्शन में कर देना, मैं नेक्स्ट क्लासेस में उसको और डिटेल में ट्राई करूँगा सॉल्व करने का। तो इसमें 1 मीटर बाई 8 इज इक्वल टू 1/6 मिनट आ गया। अब आते हैं देयरफॉर टाइम टेकन टू कवर 360 मीटर। टोटल डिस्टेंस तो हमें पता ही लग गई, 360 मीटर में कितना कवर करेगा। जब 1 मीटर में पता है तो 360 में इजी हो जाएगा। 1/6 का मल्टीप्लाई 360 में कर दो, 6 6 जा 36, 0 एज इट इज़। तो हमारा आंसर आ गया 60 मिनट, जिसे हम लोग 1 आवर भी कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में लिखिए। डू लाइक इफ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।